जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, फिर महाराज भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। बिना कुछ जाने हम लोग कितना चीज मान लिए हैं, मानते हैं ना। तो एक बात और मान लिया जाए कि भगवान माही बाप है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप जिसको जनवाना चाहेंगे वही आपको जान पाएगा। जीव के बस की बात नहीं है कि जीव आपको जान सके। नाथ, आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचा। जहां न हो तहां देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछते हैं कि कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं हैं। पहले वो स्थान दिखाइए, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु इन 14 में से जहां आपका मन करे आप जाकर वहां बसिए। सबसे पहले स्थान में वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का स्वभाव कैसा? देखिए, समुद्र ने ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं बनाई कि हमारे में इस प्रकार की नदी मिल सकती है। बनाया क्या? समुद्र नहीं कहते कि मेरे पास जो नदी आए उसका पानी फिल्टर्ड होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं नहीं। समुद्र नहीं कहते कि हमारे में जो नदी आए बहुत महान नदी होनी चाहिए, नहीं कहते। जैसी भी नदी आ जाए, समुद्र सबको उसी भाव से स्वीकार करते हैं। और निरंतर नदियों के आने के बाद भी कभी समुद्र भरते नहीं है। राम जी से वाल्मीकि जी कहते, प्रभु उसी प्रकार जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरा करते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाके विराजमान होइए। आपके लिए पहला स्थान बता रहा। वास्तविक में भक्त वही है माई बाप जो कभी भरे नहीं। भर जाने के बाद तो यात्रा पूरी हो गई। देखिए, एक बार उद्धव जी गए गोपियों के पास
जाकर गोपियों को रोते हुए देखें तो उद्धव ने कहा, गोपियों से क्यों रोती हो? मथुरा में तो कन्हैया बैठा है, 2 से 3 घंटे में पहुंच जाओगी, जाओ जाकर दर्शन कर लो। तो गोपियों ने कहा, उद्धव, जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने पर प्राप्त होता है, वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं होता। भगवान के वियोग में जो आनंद है, भगवान में भी वो आनंद नहीं है। जो आनंद यात्रा में है, वो आनंद मंजिल प्राप्त करके नहीं है हो, इसलिए भरने से बचा जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को सुनने से राम कथा जे सुनत अघाही। अघाही बुझाता का राम कथा सुनकर जो अघा गया, अघाए गया यानी भर गया, वो स्वामी जी कहते हैं, फिर वो रस विशेष जाना तीन नाही। उसको इस कथा का रस अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? जिसको ये रस प्राप्त हो जाएगा, उसकी भूख कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है, वो कभी भर ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसके कान कभी न भरे, हृदय में रहिए पहला घर। दूसरे घर में बाबा कहते हैं, लोचन चातक जिनकर राखे। लोचन चातक जिनकर राखे। राही तरस जलधर अभिलाषे। राही तरस जलधर अभिलाषे। नीदरहि सरित सिंधु सर भारी। नीदरहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके सदन सदन सुखदायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय रघुनायक। बसहु बंधु सिय रघुनायक। बसहु बंधु सिय रघुनायक। दूसरे घर में बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। नाम सुन ले बानी सब है चातक पक्षी के। चातक पक्षी की विशेषता है कि बादल स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है और किसी दूसरे जल को नहीं पीता। भले कितनी बड़ी नदी हो, गंगा जी क्यों ना हो, किसी दूसरी नदी का, तालाब का, कुएं का कोई जल चातक नहीं पीता। जब भी पिएगा तो स्वाति के ही बूंद का पान करेगा और उसके वियोग में कभी कभी प्राण भी त्याग देता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति की बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए और आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर, आंखें भगवान को देखे। जहां तह देख धरे धनु बाना। जहां देखे भगवान ही दिखाई पड़े। आपको एक स्थान बताऊं, श्रीधाम वृंदावन में स्थान है जहां पर कन्हैया धनुष बाण लेके खड़े हैं। भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर,
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन गए। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल यानी भक्तों की माला बनाई। भक्तमाल भक्तों की माला है। माला तो बन के तैयार हो गई। अब इसको सुमेरु कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर है सुमेरु, माला तैयार हो गई थी। नाभादास जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इन भक्तों की माला में सुमेरु किसको बनाऊं। ये सुमेरु कौन बनेगा भक्तों की माला में, भक्तमाल में। तो समकालीन जितने बड़े बड़े विद्वान थे, कवि थे, भक्त थे, सबको बुलाया गया श्रीधाम वृंदावन में। सभी पहुंचे। तो वृंदावन जाने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के पास गए थे। अकबर ने बुलाया था गोस्वामी तुलसीदास जी को। क्यों? अकबर चरितमानस लिखने के लिए। वो सुना था कि गोस्वामी जी कोई ग्रंथ लिखे हैं, श्री रामचरितमानस, बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। तो बोले कि बुलाओ, हमारे नाम का ग्रंथ लिखेंगे, अकबर चरितमानस। गोस्वामी जी गए तो मना कर दिए। तो बोले तुम बहुत चमत्कार दिखाते हो, कोई चमत्कार दिखाओ। अब गोस्वामी जी बोले हम चमत्कार दिखाने थोड़ी आए हैं। बोले नहीं, चमत्कार दिखाना पड़ेगा, बादशाह का आदेश है। तो गोस्वामी जी बोले हनुमान जी आप ही बचाओ, ये चमत्कार देखना चाहते हैं। तो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को बोले कि ठीक है, इसको चमत्कार दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब ये रोते रोते आपके पास आएगा तो आप कहिएगा और चमत्कार देखना है तुमको, और देख लो। अकबर नहीं माना, चमत्कार देखना है। गोस्वामी जी बोले फिर देख लो। इतने वानर आ गए उसके लाल किला में, इतने वानर आ गए, पूरा तहस नहस कर डाले। अकबर के रानियों के वस्त्र फाड़ डाले, सारे सामान तोड़ डाले, जुमट तोड़ डाले। कई बानर मिल के अकबर को उठा के पटक डाले। अकबर आकर चरणों में गिर गया गोस्वामी तुलसीदास जी के, बचा लीजिए। बोले नहीं नहीं, और देखो चमत्कार, और थोड़ा देखो। क्षमा याचना की। उसी समय अकबर द्वारा लाल किला में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। और तब से मुगल काल में भी श्री हनुमान जी की पूजा प्रारंभ हुई। उसके बाद अकबर से मिल के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए। उसी नाभादास जी के जो भक्तों का सम्मेलन कराए थे सुमेरु ढूंढने के लिए। तो उस समय ये व्हाट्सएप, ईमेल, फोन का तो जमाना था। नाभादास जी भी नाम सुने थे गोस्वामी तुलसीदास जी का, चेहरा नहीं देखे थे कि गोस्वामी जी दिखते कैसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक मंदिर में रुके थे, तो वहां कन्हैया का मंदिर था। कन्हैया का मंदिर के पुजारी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि प्रणाम करिए। बोले किसको प्रणाम करूं? तो कन्हैया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं होगा तब तक गोस्वामी का सिर उनके चरणों में नहीं जाएगा। मैं तो अपने राघव जी को प्रणाम करता हूं। तो वहां गोस्वामी जी को कन्हैया ने हाथ में धनुष बाण धारण करके दर्शन दिया, और तब गोस्वामी जी ने उनके चरणों में दंडवत किया। आंखें देखने के लिए लायक रहे। उसके बाद नाभादास जी के भंडारे में गए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गए तो संतों की पंगत लगी थी, जाकर किनारे कोने में बैठ गए। बीच पंगत में जाकर गोस्वामी जी बैठ गए। पत्तल लाए। तस्मई जानते हैं? तस्मई, तस्मई, तस्मई यानी खीर। खीर खीर चलाने के लिए लाए। तो अब कोई बर्तने नहीं गोस्वामी जी, किसमें खीर खाएं? तो वहीं एक संत का जूता रखा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी जूता हाथ में उठा लिए और बोले इसी जूते में दे दो। चलाने वाला बिगड़ गया, कहां कहां से चले आते हैं पागल सब यहां पर भोग करने, जूता में खीर खाते हैं। बात फैली। गोस्वामी जी बोले ये संत के पांव का जूता है, इस जूते में संत का चरण रज लगा हुआ है, वो अमृत के समान है, मैं इसी में पाऊंगा। जब इस बात की पता नाभादास जी को चली, नाभादास जी दौड़ कर आए, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय हुआ और ये वृत्तांत सुने तो बोले बस आप ही जैसे सुमेरु की प्रतीक्षा थी मुझे। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु घोषित कर दिया गया। सबसे ऊपर सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये क्या है? भगवान को देखने के लिए ललायित रहे।
उसी श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी महाराज, दिखाई नहीं देता था वो, भगवान के मंदिर में रोज जाते थे। किसी ने कहा रे तुम तो अंधे हो, तुमको दिखाई तो देता नहीं, ये क्या करने चले आते हो? सूरदास जी बोले हम अंधे हैं, लेकिन जो मंदिर में बैठे हैं वो अंधे नहीं हैं, उनको दिखाई देता है कि मैं रोज आता हूं यहां पर। आप भगवान को देखो चाहे ना देखो, भगवान आपको यदि देख ले तो जीवन का उद्धार हो जाए। माई बाप नित्य दर्शन करते थे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसकी आंखें आपको देखने के लिए लालायित रहे, आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिए, आपके लिए दूसरा घर, तीसरा घर कहते हैं। जस तुम्हार मानस बिमला हंसिन जी हारा, मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता। कहते प्रभु आपकी जो कथा है ये सरोवर है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम बहुत विचार करके रखा। पढ़िए, का नाम है? बोली सबे, श्री रामचरितमानस। जब पहली प्रति गोस्वामी जी की इस ग्रंथ की निकली तो उस समय नाम हॉरिजॉन्टल नहीं था, वर्टिकल लिखा गया था, ऊपर से नीचे खड़े में। श्री, यहां दर्शन करिए, श्री रामचरित मानस, सबसे नीचे का है मानस। मानस यानी मन। ये ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके पहले जितने ग्रंथ बने सबका नाम रामायण पड़ा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, हनुमान नाटक। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना की तो रामायण नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? श्री रामचरित मानस। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब इसका आपको पढ़ेंगे तो केवल पढ़िए मत, अपने मानस में श्री राम जी के चरित्र को लाने का प्रयास करिए, तब जाकर ग्रंथ की सार्थकता। मानस यानी मन। पढ़ने का अर्थ हुआ कि मन में राम जी का चरित्र उतर जाए। और जब तक राम जी का चरित्र जीवन में न उतरे 1%, 100% तो उतरेगा ही नहीं, असंभव। 1% भी उतर गया हो, ये मानव जीवन कल्याण धन्य हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के श्रीमुख से कहलवाते हैं, तीसरे स्थान में वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आपकी कथा सरोवर है। कौन सरोवर? मान सरोवर। कैलाश के पास एक सरोवर है, मान सरोवर, नाम सुने होंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं वो तो मान सरोवर है और ये मानस सरोवर है? दोनों में बड़ी समानता है। वहां उस मान सरोवर में हंस घुमा करते हैं, इस मानस सरोवर में संत घुमा करते हैं। उस मान सरोवर में हंस मोती चुनते हैं, इस मानस सरोवर में संत आपके गूढ़ चरित्र को चुनते हैं, आपके नाम को चुनते हैं, आपके व्यवहार को चुनते हैं। वहां लोग नहाने जाते हैं, यहां भी लोग नहाने आते हैं। वहां शरीर का मैल साफ करने जाते हैं, यहां मन का मैल साफ करने आते हैं। वहां लोग नहाते हैं तो डूबने से बचते हैं और यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। बिना डूबे यहां बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये मानस सरोवर है। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आपकी कथा, आपका चरित्र मानस सरोवर है। जस तुम्हार मानस बिमल। उस मान सरोवर के हंस मोती चुगते हैं। इस सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनके
और इस सरोवर में विचरण करते करते आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करती रहे। आप उस भक्त के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए उसका हृदय तीसरा घर है, जिसकी जिह्वा दिन रात आपके नाम का स्मरण करे। पहले दिन आपसे मैंने निवेदन किया, इस कलिकाल में भगवत नाम को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। नाम भगवान की शरण में रहिए। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। क्या अद्भुत महापुरुष! हमारे कलकत्ता के बगल में 125 किलोमीटर दूर एक स्थान है मायापुर, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है। सरकार, मैं अपना अनुभव बताऊं, कई बार वहां गया हूं, जाकर 1-2 दिन रहा हूं। उस सीमा में प्रवेश करने के बाद अपने आप मुख से राधे राधे निकलने लगता है। एक अद्भुत वाइब्रेशन है उस क्षेत्र में। आप गए हैं उत्तम? नहीं गए? नंदी बगान से बाहर निकलिए। आप गए हैं? अद्भुत स्थान है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम महामंत्र का प्रचार किए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दक्षिण भारत में जन्म लिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान लगभग 1000 वर्ष से ऊपर समय बीत गया जगत गुरु भगवान के अवतरण के। यहां पर पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है। दक्षिण भारत में सरकार एक तिरुनारायण स्वामी का मंदिर है। तिरुनारायण स्वामी, ऐसा मैंने संतों के मुख से कथा सुनी। एक बार जगत गुरु भगवान, आदि जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य स्वामी दक्षिण भारत में अवतरण भया। एक बार अपने हजारों शिष्यों को साथ में लेकर एक साथ और तिरुनारायण स्वामी के मंदिर में गए। जाकर दर्शन किया। गर्भगृह से बाहर थे जगमोहन में, गर्भगृह के बाहर जो जगमोहन है ना, वहीं पर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी थे। तब तक जो पुजारी जी तिरुनारायण स्वामी की पूजा में तल्लीन थे, तो भगवान के विग्रह से आवाज निकली, मूर्ति से, और पुजारी से कहा कि आचार्य जी को भीतर बुलाओ। अब तो पुजारी जी के हाथ पांव सूज गए। भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि जो बाहर आचार्य जी आए हैं उनको भीतर बुलाओ। जगत गुरु भगवान भीतर गए। तिरुनारायण स्वामी ने आदि जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य स्वामी से प्रश्न किया, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। त्रेता में मैं राम बनकर आया, मैंने घोषणा की कि मेरी शरण में आओ, आपका उद्धार करूंगा। गिने चुने लोग आए, उंगली पर गिने चुने लोग आए मेरे कहने के बाद भी। द्वापर में कृष्ण बनकर आया, मैंने प्रचार किया मेरी शरण में आओ, मुक्त करूंगा। गिने चुने लोग आए, सब नहीं आए। और आप कलयुग में कौन सा चमत्कार करते हो कि हजारों हजारों लोग घर परिवार छोड़कर और आपके पीछे पीछे मेरी शरण में आ गए। जो काम मैं नहीं कर पाया आप कर लिए, कैसे किए? आदि जगत गुरु भगवान कहे, आप यानी जिज्ञासु हैं, आप जानना चाहते हैं। तो जो जानना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, उसको नीचे होना चाहिए, देने वाले को ऊपर होना चाहिए। आप सिंहासन पर बैठकर मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, यह विधि तो ठीक नहीं है।
मुझे ऊंचा करिए, आप नीचे आकर पूछिए, फिर बताऊंगा। भगवान ने लीला प्रारंभ की, आदेश दिया कि मुझे गर्भगृह से बाहर निकालकर जगमोहन में पहुंचाया जाए। भीड़ लग गई चारों तरफ। ये सत्य घटना सुना रहा हूं, 1000 वर्ष पहले की आपको। जगत गुरु भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाया गया, भगवान नीचे आसन पर आए। जगत गुरु भगवान ने कहा अब प्रश्न करिए। भगवान ने फिर प्रश्न किया। आदि जगत गुरु भगवान ने एक रामनामा, एक आंचल लिया, गमछा अपना, और भगवान को ओढ़ाया और अपने आंचल के भीतर गए और भगवान के कान में 3 बार भगवान का नाम बोल दिए। तो भगवान बोले, धत बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे तो आप लोग चेला बनाया करते हैं। तो आदि जगत गुरु भगवान ने कहा, प्रभु फिर यही समझिए कि मैंने आपके कान को फूंक दिया, अब आज से मैं आपका गुरु और आप हमारा चेला। सारे लोग हंसने लगे। फिर जगत गुरु भगवान ने पांव पकड़ लिया भगवान का, कहा नाथ हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम लोगों को संसार से निकालकर आपके चरणों तक पहुंचाएंगे। हम कुछ नहीं करते प्रभु। जिस प्रकार आपके कान में 3 बार आपका नाम बोला मैंने, उसी प्रकार जो हम लोगों के पास आते हैं उनको चादर उड़ाकर और उनके कान में हम 3 बार आपका नाम बोल देते हैं। ये आपके नाम का प्रभाव है कि जीव संसार का त्याग करके आपकी शरण में चला आता है। प्रभु हम कुछ नहीं करते, सब आपका नाम करता है। जिस कार्य को भगवान नहीं कर पाए कलिकाल में, उस कार्य को भगवान के नाम ने करके दिखा दिया। ये नाम की महिमा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जो किस्मत जगत की अरे बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गजेंद्र मोक्ष। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे। कब गई आह जब रुक मिणी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। है प्रहलाद की जानते सब कहानी, है प्रहलाद की कितनी घटनाएं जानते सब कहानी। उसे होलिका जब
जलाने को ठानी, उसे होलिका जब जलाने को ठानी, जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे, और प्रहलाद जपता था अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सुदामा सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, पहुँचे दशा देख कर रो दिए थे मुरारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी, सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे, और यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे, यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, क्या हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कहाँ आज तक तो भटकता था राही, कहाँ आज तक तो भटकता था राही, विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही, विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही, उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे, उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे, यही मंत्र जपना है रहकर सहारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
हमको और आपको भी यही मंत्र जपना है, अब रह कर सहारे। यही मंत्र जपना है, रह कर सहारे। क्या? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। तीसरा घर वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसकी जिह्वा हंसनी बनके आपकी कथा रूपी सरोवर से नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में विराजमान होइए। आपके लिए तीसरा घर, जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे और दयालु है प्रभु जी, वो आते रहेंगे। देखिए, भगवान इसलिए नहीं मिलते कि कोई भगवान से मिलना ही नहीं चाहता। याद करिएगा, कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर जाकर बिना मांगे चले आए हो? बुरा मत मानिएगा माई बाप, बहुत कड़वी बात है, क्षमा पूर्वक बोलना चाहता हूं। मंदिर के बाहर तो जो सीढ़ी पर बैठे हैं मांगने वाले, उनकी तो सीमा भी है, 5 रुपया 10 रुपया, परंतु जो भीतर जाके मांग रहा है वो असीमित मांग रहा है। नीचे वाले के पास नहीं है इसलिए मांग रहा है, भीतर वाला तो भरा हुआ उसके बाद वो मांग रहा है। अब आप कल्पना करिए, जो मंदिर के बाहर बैठा है उसमें और हमारे में कितना अंतर है? जो प्राप्त हुआ है उसको देखने का स्वभाव बनाइए। जिस दिन जो मिला है वो दिखाई पड़ गया ना, जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाए। दुख ही इसलिए है कि जो मिला है वो देख नहीं रहे हैं, और जो मिल नहीं सकता उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं। आप नीचे बैठे हैं तो आप इसलिए परेशान हैं कि हेपर काहे नहीं किया हुआ। मैं यहां बैठा हूं तो मैं इसलिए परेशान कि और ही ऊपर काहे नहीं खिंचा। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपना कर्तव्य करिए, प्रयास करिए, और जहां भगवान रखे हैं वहां संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए, आनंद रहेगा। मनुष्य शरीर मिला है तो जब तक सांस है तब तक आस है, कहा गया है। प्रयास करिए, प्रयास नहीं छोड़ना। 3 प्रकार के मनुष्य हैं। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं नीति शतक में, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भई न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। और श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। भर्तृहरि जी महाराज कहते 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। सबसे निम्न नीच व्यक्ति कौन? जो कोई भी कार्य को ये सोचकर नहीं प्रारंभ करता कि प्रारंभ करूंगा और विघ्न आ गया तो। कार्य प्रारंभ करने के पहले ही विघ्न की कल्पना करके कार्य प्रारंभ नहीं करता, निम्न कोटि का व्यक्ति। दूसरा मध्यम व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन जैसे विघ्न आता है काम को बंद कर देता है। और भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः। एक बार कार्य प्रारंभ कर दे तो विघ्न के बाद विघ्न आए, बार बार विघ्न आए, परंतु जब तक कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लक्षण है। जब तक सांस है माई बाप तब तक आस है। प्रयास करिए, मैं प्रयास करने के विरोध में नहीं हूं। कर्तव्य करिए, अपना कर्म करिए, और वर्तमान में जहां भगवान आपको पहुंचाए हैं वहां पर संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। आप वन में भी रहेंगे ना तो मेरे भगवान राम जैसे आनंद में रहेंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। तीसरा स्थान वाल्मीकि जी ने बताया, प्रभु जो आपके
नाम के आश्रय में रहे, जिसकी जिह्वा दिन रात आपके नाम रूपी गुण का चयन करे, आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए तीसरा घर। अब चौथा घर व्यवहार हमारा और आपका। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो सुगंध पहले आपको चढ़ा के अपने धारण करें, सुगंध, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र जो भी आप लगाते हैं पहले भगवान को लगाएं और उसके बाद प्रसाद बना के अपने धारण करें। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी की थाल निकले। तुम ही निवेदित भोजन कर। और याद रखिएगा, भगवान सामान नहीं खाते, भगवान हमारा भाव पाते। हम किस भाव से रख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम 4 रोटी लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं, 2 घंटा थाली रखो तो 4 ही रोटी रहती है, तो लगाने का क्या मतलब। आपके भी मन में प्रश्न आता होगा। किसी महापुरुष ने इसका उत्तर दिया, कहा देखो ये क्या है, कहिए। हाँ, कौन फूल? गुलाब के फूल। असली है, खुशबू भी है। आप इस फूल का वजन निकाल लीजिए, सोनार के तराजू पर एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक ना। और उसके बाद 4 घंटा इसको सूंघिए, और 4 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर रहेगा। अरे घटना चाहिए ना। आप 4 घंटे तक इसका सुगंध लिए हैं, जिस प्रकार 4 घंटा सुगंध लेने के बाद इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार भगवान के सामने थाल रहती है, भगवान भोग भी लगा लेते हैं और वो घटता भी नहीं है, उतना ही दिखाई पड़ता है। भगवान भोजन का रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रसा वैसा है। भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा। भगवान रस स्वरूप है, भगवान रस प्राप्त करते हैं। घर में भोजन बने तो भगवान का थाल निकले। और मेरी प्रार्थना, जिस घर में भगवान के लिए थाल निकलती हो पहले, माई बाप, उस घर के लोग जीवन में कभी भूखे नहीं सोएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। जहां भगवान के लिए थाल निकाली जाए, तुम ही निवेदित भोजन करें। इस पर एक बड़ी अच्छी कथा है। अब तो नहीं रहे, स्वामी जी साकेत चले गए। पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी रायेश्वरानंद जी महाराज इस कथा पर लीला में, वृंदावन में लोग लीला भी दिखाते हैं। एक घर में एक बालक का जन्म भया। वो भोजना अवतार था। भोजना अवतार यानी भोजन के लिए ही अवतार लिया था। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम न ले। भैया अभी मैं गया था कथा गाने बेगूसराय 2 साल पहले, तो एक आदमी मिला तो पता चला कि बहुत खाता है। अभी अवस्था होगी कितना, मनोज कितना उम्र? 40 साल अवस्था। मन बिया का भतीजा 40 साल अवस्था। तो पता चला कि बहुत खाते हैं। हमने भैया कितना खा लेते हैं? बोले महाराज अब खुराक खत्म हो गया, अब नहीं रहा पहले वाली बात। बोले अब कितना खा लेंगे? महाराज अब क्या बताएं हम आपको। अच्छा बताओ, दही यदि दे दी जाए अभी वर्तमान में कितनी दही खा लेंगे? बोले महाराज ये खुराक खत्म हो गया, अभी हम 16-17 किलो खा लेंगे। भैया ठाकुर जी बैठे सामने की बात है। बोले खुराक खत्म हो गया तो 17 किलो दही खा लेंगे। एक आदमी मिला, बोला महाराज हम भोजन करने के बाद 300 रसगुल्ला खाए थे। कितना? 300 भोजन करने के बाद। हमको एक आदमी मिला कथा में, एक बार आए तो हम लोग साथ में बैठे भोजन करने के लिए। हम भोजन शुरू कर दिए, वो शुरू न करें। हम बोले भाई साहब शुरू करिए। बोले महाराज हम ऐसे नहीं खाते हैं। बोले कैसे खाते हैं? बोले बित्ता से खाते हैं। मतलब? बोले एक बित्ता जब तक रोटी जमा ना हो जाए हम शुरू नहीं करते। हमने कहा भैया इनको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाकर बिठाओ, इनका जमा करो एक बित्ता। जब भोजन करके आए तो हम बोले ये क्या नियम है, फॉर्मूला एक बित्ता? बोले महाराज जी शुरू कर दे और बीच में रोटी खत्म हो जाए तो, इसलिए पहले हम अपन जमा कर लेते हैं एक बित्ता, कि टेंशन ना रहे मिली कि ना मिली, तब शुरू करते।
उसी प्रकार वो आदमी खाना शुरू कर दे तो रुकने का नाम न ले। घर वाले कहें अरे बीच में पानी भी पीते हैं, तो कहता था पहले बीच आवे तब न पिए। अभी बीच में पहुंचे कहां हैं आप? घर वाले अंत में त्रस्त होकर उसको निकाल दिए बाहर। बोले जाओ यहां से भागो, कोई काम धंधा नहीं, दिन भर खाते हो। बहुत खाता है। वो बोला बहुत नहीं खाता है, जितना मेरा खाता है उतना ही खाता है। खाता से अधिक कोई नहीं खाता, जिसके खाता में जितना लिखा है वो उतना ही खाता है। घर वाले जाए, बोले जाओ बाहर खाता खोलो, यहां तुम्हारा खाता बंद। अब चला, अब कहां भोजन मिलेगा? तो देखा एक आश्रम के दरवाजे पर, मेन गेट पर एक मोटे ऊर्ध्वपुंड लगाए महात्मा, मोटे ताजे गेरुआ कपड़ा पहने महात्मा बैठे हैं। तो ये महात्मा नहीं दिखाई पड़ा, इसको शरीर दिखाई पड़ा। बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। तो गया प्रणाम करके बोला सरकार आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो बोले भीतर अनलिमिटेड है, कोई गिनने वाला नहीं है, जब तक मन करे तब तक खाओ। पूछा काम क्या करना पड़ेगा? बोले भीतर जाओगे तो माला मिलेगी, माला लेकर ऐसे ऐसे घुमाते रहना है बस। तो बोला कि एंट्री कैसे मिलेगी इसमें? तो बोले गुरुजी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोला बस हम यही का पता ढूंढ रहे थे, हमको भीतर एंट्री कराइए बस। गया, गुरुजी से दीक्षा मिली, वो भी चोला बदला, माला लिया। अब बोला ऐसा जगह तो धरती पर कहीं होगा, भर पेट खाओ, चकाचक माला लो, सो खाओ, कोई देखने वाला नहीं, खूब आनंद पूर्वक रहने लगा हो। लेकिन ये आनंद बहुत दिन नहीं रहा। एक दिन सुबह सुबह संध्या उपासना करके दौड़ा भोजनालय में, तो देखा ठन गोपाल आज कुछ बना ही नहीं। पहुंचा गुरुजी के पास, कहा गुरुजी बाल भोग का समय हो गया। बोले कौन भोग? आज एकादशी है बेटा, आज कुछ नहीं बनेगा, आज उपवास करना पड़ेगा। बोला गुरुजी बनेगा कब? कल द्वादशी को। बोला गुरुजी हम एकादशी रही गए तो द्वादशी तक बचेंगे ही नहीं, हम भोजन के लिए साधु बने हैं, हम नहीं खाएंगे मर जाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी बोले छे काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, तुम राशन लेके जाओ, आश्रम के बाहर नदी किनारे जाओ, वहीं नहाओ, वहीं भोजन बनाओ, अब पाओ, वहीं पाकर आना, लेकिन राम जी को भोग लगा के तब खाना। बोला जी गुरुजी। गुरुजी बोले इसको 2 आदमी का राशन देना, बहुत खाता है ना, तो 1 आदमी का राशन में पेट भरेगा नहीं, 2 आदमी का राशन देना। 2 आदमी का राशन लेकर गया, स्नान किया, बनाया। गुरु जी की बात याद आई, राम जी को भोग लगाना है। लगा बुलाने, राम जी भोग लगा लीजिए। अरे राम आइए मेरे राम आइए, अब मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आधी घंटा कहता रहा राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए, कोई आया ही नहीं। आवेश में आ गया, कहा आपको लग रहा हो कि आश्रम में मिलेगा, तो वहां ठन गोपाल है, वहां के मारे मैं यहां आके बैठा हूं। भोग लगाना है तो आके भोग लगाइए, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं लगाने लगूंगा, दोबारा नहीं बुलाऊंगा। जैसे इस भाषा में बोला, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अकेले राम जी प्रकट नहीं भये, सीता राम जी दोनों लोग प्रकट हो गए। अब कहां उसको भगवान को देखकर नाचना चाहिए, उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? 2 लोग का राशन लाया हूं, बुलाया था राम जी को, राम जी सीता जी को लेकर चले आए, यही 2 लोग भोजन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा आज। कहा भोग लगाइए, हम तो आप ही को बुलाए थे केवल। भगवान बोले हम इनके बिना जाते कहां हैं, हम दोनों लोग साथ में ही आते हैं। भोग लगाए प्रभु और मैया, थोड़ा सा बचा, बेचारा खाया। कहा अगले एकादशी को भी आप दोनों लोग आएंगे ना? बोला हाँ हम ही दोनों आएंगे, और कौन आएगा?
गया अगली एकादशी में कहा गुरुजी राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी भी आ गई थी, इसलिए 3 आदमी का राशन दीजिएगा कम से कम। गुरुजी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, इसीलिए बहाना बना रहा है, चलो 3 आदमी का राशन दो। गया बनाया, बनाकर बुलाने लगा, मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बुलाया सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो गए। जब सीता राम लक्ष्मण जी आ गए तो बोला ये कौन है? राम जी बोले मेरे भाई है, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले छूट गए थे। बोला ये भी खाएंगे? तो राम जी बोले आए हैं किस लिए? बोला बताए तो नहीं थे आपकी ये भी आएंगे। अब भगवान बोले भूल गया था। लक्ष्मण जी सोचे भगवान कहां लेके चले आए, इतना दिव्य मेरा सत्कार हो रहा है यहाँ पर। बोला आए हैं तो पाए। अब सीताराम लक्ष्मण जी पाए, फिर उसको थोड़ा सा बचा, आधा पेट पाया। गया गुरु जी के पास, अगली एकादशी में कहा गुरु जी अब की बार 5 लोगों का राशन दीजिएगा। दिमाग लगा लिया, 2 का ले गया था, 3 आए, 3 का ले जाऊं, कहीं 4 आ गए तो 5 का ले चलो। अगर 1 बढ़ा के भी लाएंगे तो हमको तो कम से कम मिलेगा। बोला गुरुजी अब की बार लक्ष्मण जी भी आए थे, हो सकता है इस बार और बढ़ा के चले आए, तो आप 5 लोगों का राशन दीजिए। गुरुजी बोले इतना तो नहीं खाएगा, लगता है ये राशन लेकर उधर बेचने लगा है, इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। बोले इसको 5 लोगों का राशन दो। पीछे से गुरुजी भी उसके चल पड़े। गुरुजी जाकर एक वृक्ष के पीछे छिप गए। वो गया, स्नान किया। आज स्नान करके भोजन नहीं बनाया, सामग्री रखी है, अब भोजन बनाए बिना बुलाने लगा। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला राम जी आइए, सीताराम जी आइए, भैया को लाइए, प्रकट हो गए। कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब लोग प्रकट हो गए। अब वो देखा, बोले अरे 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 बस करिए, आज तो अत कर दिया, अपने आए बानर को भी साथ में लेकर आए हैं। भगवान बोले कहां भोजन? बोला बनाया ही नहीं हूं, सोचा पहले बुला कर देख लूं कितने लोग आ रहे हैं। भगवान बोले कब बनाओगे? बोले क्यों बनाऊं, 5 लोगों का राशन लाया हूं, आप 5 लोग आ गए हैं, एक बानर भी आया है, न जाने ये कितना खाएगा। जब बनाने के बाद हमको मिलेगा ही नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं। ये रहा सामने राशन, अपने बनाओ, भोग लगाओ, पाओ जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। बैठ गया। अब बोला आप बनाओ, भोग लगाओ, खाओ, रोज तो मिल गया, आज मिलने वाला भी नहीं हमको, हम क्यों मेहनत करें। भगवान बोले ठीक है, हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सब्जी अमनिया कर रहा है, कोई लीप रहा है, कोई चूल्हा बना रहा है। गुरुजी छिप के देख रहे थे। गुरुजी को कोई दिखाई न पड़े। गुरुजी बोले ये भी चेला बैठा कहां है, भोजन क्यों नहीं बना रहा है। गुरुजी आए, आकर कहे तुम बना क्यों नहीं रहे हो, 5 लोगों का राशन लाए हो, क्या इसमें भी तुम्हारा भूख नहीं जाएगा। बोला 5 लोगों का राशन दिखाई पड़ रहा है, यहां 5 लोगों के साथ एक बानर आया हुआ है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। बोले कौन बानर, कौन 5 लोग, हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। अभी और फंसा। बोला गुरुजी मानने को तैयार नहीं, इतने सारे लोग आए हैं यहां पर। गया राम जी के पास, जाकर कहा प्रभु एक तो समस्या, आज भूखों मरना है,
दूसरी बात, गुरुजी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि आप आए हैं, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी बोले, मैं तुमको दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। मैं जाकर बोला गुरुजी से ये बात कि राम जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिखूंगा। गुरुदेव रोने लगे। गुरुजी समझ गए कि इसको भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन मेरी भक्ति आज तक उतनी नहीं पकी कि मुझे भी भगवान का दर्शन हो। अपने दुर्भाग्य पर सदगुरु को रोना आ गया और शिष्य गुरुदेव को रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाया। जाकर राम जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु मैं तो भोजन करने के लिए साधु बना था, मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी हैं, धर्म भी जानते हैं, वेद भी जानते हैं, नियम से भी रहते हैं, उसके बाद भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। राम जी ने कहा पुत्र, सत्य है कि तुम्हारे गुरुदेव ज्ञानी हैं, लेकिन बेटे जितने सरल तुम हो ना, उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हुए हैं, इसलिए मैं तुमको दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई। भगवान के चरणों में गिर गया, कहा प्रभु मेरे लिए एक बार आप गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने उनके गुरुदेव को भी दर्शन दिया, पंचायतन दरबार के साथ दर्शन। ये क्या है? तुम ही निवेदित भोजन करही। गुरु की एक वाक्य ने उस शिष्य के जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। गुरु ने कहा था कि भगवान को भोजन करा के भोजन करना। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं, वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है, उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।